हाउ टू फिक्स द प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो अभी थोड़े दिन पहले ही ये मेरा मतलब खुद का एक्सपीरियंस है। देखो हमको लगता है कि हम अपने बच्चों की, आसपास के लोगों की बहुत अच्छी हेल्प कर पा रहे हैं, पर कई बार क्या होता है हम डीपली उनसे कनेक्टेड नहीं हो पाती है। हर व्यक्ति हमसे अपनी बात शेयर नहीं कर सकता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी बड़ी बेटी, उसको कहीं ना कहीं वो, जब मैं गई उसके पास तो रो रही थी। उसको लग रहा था मेरा ये काम नहीं हो रहा है मम्मी, ये नहीं हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। वो भी हालांकि शी इज टॉपर। तो किसी उसको कुछ क्राफ्ट कुछ करना था, उसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, बहुत मेहनत करी थी, पर उसको लग रहा था कि नहीं मेरा बहुत अच्छा ये नहीं हो पा रहा है। तब मैंने उसको बताया तुम जितनी बार ये बोलोगी वो चीज़ तुम्हारे पास आ ही नहीं सकती। जब तक हम नेगेटिविटी से भरपूर रहेंगे, बार बार हम वही बोलेंगे, तो वही चीज़ अट्रैक्ट होगी, इवन मैग्नीफाइज होके आती। जब आप एक अच्छे रिजल्ट को मैग्नीफाइज करके, अगर आप 100 रुपये मैनिफेस्ट करते हो तो यूनिवर्स आपको 1000 रुपये देता है। तो उसको जब हम उम्मीद रखते हैं तो हम ये प्रॉब्लम को क्यों भूल जाते हैं कि हम जब एक प्रॉब्लम बोलेंगे तो वो हमको 100 प्रॉब्लम देगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता है यस नो, वो केवल यस जानता है बस। और वो भी कैसे, इमोशंस के रूप में, अपने एहसास के रूप में, कि एक्चुअली आप फील क्या कर रहे हो। सोच तो रहे हो आपकी हाँ ये चाहिए चाहिए, बट फील क्या कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हो कि हाँ ये मेरे पास नहीं है, तो वो चीज़ कैसे आएगी। तो सेम वैसे ही है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले तो उस प्रॉब्लम को आपको ये बोलना बंद कर देना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है। जितनी बार आप ये बोलते रहोगे कि मुझे प्रॉब्लम है, ये काम नहीं कर रहा है, वो बढ़ती ही जाएगी। ये यूनिवर्सल लॉ है। आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने ये खुद महसूस भी किया होगा। और जिस दिन से आप अपनी प्रॉब्लम की बात करना बंद कर दोगे, उसके सोल्यूशन की बात करना शुरू करोगे, तो सिर्फ सॉल्यूशन ही आपकी लाइफ में आएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लेट गो। उस प्रॉब्लम के बारे में बात करना बंद करो। उस प्रॉब्लम का एक बार आप सॉल्यूशन निकालो, उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करना शुरू करो। प्रॉब्लम को लेट गो करना है। और जैसे ही आप उसके प्रॉब्लम्स को भूल जाओगे और सॉल्यूशन पे काम करना शुरू करोगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपको सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे, और फिर वो प्रॉब्लम एंड होगी। अदरवाइज वो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो सकती। आप किसी भी चीज को जितनी जोर से पुश करके और बाहर ढकेलने की कोशिश करोगे कि ये चला जाएगा, वो उतनी ही दोबारा दुगनी गति से आपके पास आएगा। तो प्रॉब्लम को खत्म करने का सबसे पहला तरीका, हर किसी फील्ड में, हर किसी प्रॉब्लम में ये नियम लागू होता है। चाहे आपके रिलेशन हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका फाइनेंशियल स्टेटस हो, या आपकी कोई इमोशनल कंडीशन हो, कोई ट्रॉमा हो, या जॉब में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये फॉर्मूला हर जगह काम करता है कि प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहोगे तो प्रॉब्लम ही अट्रैक्ट करोगे। तो सबसे पहले उसको लेट गो करो और उसके सॉल्यूशन को ढूंढना शुरू करो, तभी वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से जा सकती है। दूसरा, चेंज योर इमोशनल स्टेट। उस आपको, अगर आपको महसूस ऐसा हो रहा है कि कुछ लैक है, कुछ हमारे अंदर कुछ चीज़ की कमी है, इसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है, तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। या आपको लगेगा कि नहीं मुझे अभी और सीखना पड़ेगा तभी ये मेरी लाइफ से जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बी बॉर्न रिच और अबंडेंस विथ इन्फिनिट इंटेलिजेंस। हमारे पास सब कुछ है, हम उसके साथ पैदा हुए हैं। यस, हमारे अंदर गॉड है, और गॉड का पावर हमको जब गाइडलाइन दे रहा है, तो हम कैसे कमज़ोर हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते हैं। और जब ये डिप्रेशन के, फ्रस्ट्रेशन के इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं, और इस इमोशन को आपको कौन सी इमोशन में कन्वर्ट करना है, उत्साह की इमोशन में, एंथुसियाज्म के इमोशंस में बदलना है। और जैसे ही आपको ये उत्साह का इमोशन आएगा ना, आपकी प्रॉब्लम छू मंतर हो जाएगी। और वो उत्साह का इमोशन क्रिएट करने के लिए आपको ये नॉलेज ही आपकी इमोशनल स्टेट को ख़त्म करता है। अगर आपको बोले कि हाँ मैं बहुत डरा हुआ हूँ, डरता रहता हूँ, बार बार बोलते रहो, वही होते रहेगा। और अगर कोई अचानक से आपके पास आ जाए, या आपने इस तरह का कोई वीडियो सुन लिया जहाँ बोला कि डर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, आपके पास इतनी चीज़ें हैं, आप उसके लिए एक बार थैंक यू बोलिए। किस चीज़ की कमी है, और जैसे ही वो ग्रेटिट्यूड करने लगेगा, वो डर की ख्याल भूल जाएगा। अभी आप जिंदा हो, यही कितनी बड़ी बात है। अगर उसके लिए भी थैंक यू बोलेगा तो डर नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी।
तो देखिए कैसे एक इमोशन दूसरे इमोशन का एंटीडोट होता है। तो हम जब उत्साह वाले इमोशन में आएंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। और एंथुजियाज्म मतलब थियोस का मतलब ही होता है गॉड या आग या फायर। तो हमारे अंदर जो इटर्नल फायर है या इटर्नल गॉड है या जो लाइफ फोर्स है वो ऑपरेट कर रहा है हमारी लाइफ को। और जब हम उसके पावर को यूज करना सीख जाते हैं, कैसे? उत्साह के रूप में, एनर्जेटिक होके उत्साह के रूप में अगर आपने कोई भी काम किया तो वो कभी फेल नहीं हो सकता। जॉय के साथ आप कभी कोई काम कीजिए, कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि वो ईश्वर का काम रहता है और वो ईश्वर का कोई भी काम कभी फेल हो ही नहीं सकता, ये रूल है। तो आप देखिए कि आप कैसे अपने इमोशनल स्टेट को चेंज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आई होप these 2 points will help you to come out from any problem, and we will be meet in our next video. Till then.